हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अलायंस के मीन्स के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ मीन्ट बाय द इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट, डिस्कस इट्स स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। इंडो पैसिफिक एक जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है। साथ में ये जोड़ता है इंडियन एंड पैसिफिक ओशन को। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया के लिए, इंडिया जो है सेंटर में लोकेटेड है इंडो पैसिफिक के, एनश्योर करती है ये फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को, सिक्योर करती है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को, काउंटर करेगी चाइनाज एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस को, प्रोटेक्ट करती है इंडियाज ट्रेड एंड एनर्जी रूट्स को, एंड एनहांस इंडियाज रोल एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कुछ हम पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे, वो हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर डॉक्टराइन, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स। तो जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप यूपीएससी के आंसर लिखते वक्त इन सभी पॉइंट्स को अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग एलेबोरेट करना। जितने वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है उस हिसाब से इनको और ज़्यादा एलेबोरेट करना सभी पॉइंट्स को। साथ में अगर आप इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन भी लिखेंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पिलर ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एम है इंक्लूसिव, कॉरपोरेटिव एंड रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर्स का। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये मेंटेन करेगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रेंथन रीजनल कनेक्टिविटी एंड सपोर्ट एशियन सेंट्रलिटी। एनश्योर करेगा ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी। की पिलर्स की बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, multilateralism and inclusiveness, and India emphasize on non-inclusive and inclusive Indo-Pacific. अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कोड इन द इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजी आर्किटेक्चर। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है मीन्स कोड, वो जो है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन सभी से मिलकर बनाया गया है। कोड का क्या रोल है? यह प्रमोट करेगी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को, एनहांस करेगी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी लाइक मालाबार, कॉरपोरेशन होगा टेक्नोलॉजी, वैक्सीन्स एंड क्लाइमेट में, डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उससे पहले हम जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। ये जो है इशू करता है बेस्ड कॉरपोरेशन, नॉट अ मिलिट्री अलायंस और रिस्पेक्ट्स एशियन सेंट्रलिटी। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एनालाइज इंडिया एशियन रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी कॉरपोरेशन। इंडिया और एशियन के रिलेशंस की बात करें तो एशियन जो है कोर है इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर का। इंडिया सपोर्ट करता है एशियन को सेंट्रलिटी से, मैरीटाइम कॉरपोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है यहाँ पर, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल्सो काउंटर बैलेंसिंग रीजनल पावर एसिमेट्री। अगला क्वेश्चन, द इंडो पैसिफिक इज अ थ्रेट ऑफ बोथ कॉरपोरेशन एंड कंपटीशन, डिस्कस। इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले कॉरपोरेशन की बात करें तो ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, क्लाइमेट चेंजेस एंड डिज़ास्टर रिलीफ होंगे, एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। अगर कंपटीशन की बात करें तो पावर रिवाइवल, स्पेशली चाइना यूएस, मिलिट्री ऑफ साउथ चाइना सी, वहाँ पर जो मिलिट्री खड़ी की है इन्होंने साउथ चाइना सी में, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड इंडिया सीक्स स्ट्रेटेजिक बैलेंस विदाउट अलाइनमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इवेलुएट इंडियाज़ मैरीटाइम इनिशिएटिव अंडर द इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इंडिया के मैरीटाइम इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, कौन कौन से हैं? सागर विजन, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एंड इंडियन ओशन रीजन, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लिटोरल स्टेट्स एंड नेवल डिप्लोमेसी एंड एक्सरसाइजेस। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है इंडो पैसिफिक रीजन में? मेजर चैलेंजेस हैं चाइनाज असर्टिवनेस, लिमिटेड इकोनॉमिक कैपेसिटी, रीजनल इंस्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग गैप
एंड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड पार्टनरशिप। हम आगे क्या कर सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। स्ट्रेंथन कर सकते हैं मिलिट्रलिज्म को, इकोनॉमिक एंगेजमेंट कर सकते हैं, एंड डिफेंस एंड मैरीटाइम कॉरपोरेशन भी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एनहांस इंडियाज़ ग्लोबल रोल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे कैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एनहांस करती है इंडियाज़ ग्लोबल रोल में। जो इंडिया की पोजीशन है वो रीजनल स्टेबलाइज़र के रूप में है। ये स्ट्रेंथन करती है पार्टनरशिप विद मेजर पावर्स। इससे एनहांस होगी मैरीटाइम लीडरशिप और सपोर्ट करेगी इंडियाज़ एस्पिरेशन फॉर ग्लोबल गवर्नेंस रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, critically examine India's approach to strategic alliance in the Indo-Pacific region। तो इंडिया जो है वो फॉलो करती है पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एंड वाइल एंगेजिंग इन मल्टीपल पार्टनरशिप्स इन द इंडो पैसिफिक। की फीचर्स की बात करेंगे हम इंडियाज़ अप्रोच के। अवॉइड करती है फॉर्मल मिलिट्री अलायंस को, प्रेफर्स इशू बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप, सपोर्ट करती है फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक को, एंड एम्फसाइज एशियन सेंट्रलिटी। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, मीन्स कोड कॉरपोरेशन है, बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के साथ, एंड मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जैसे कि एशियन लेड मैकेनिज्म्स। कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम इनको, पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी से, एंगेजमेंट रिस्क को एंटेंगलमेंट रिस्क को कम कर और वाइडर डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस से। लिमिटेशंस भी होंगी लेकिन इसकी कुछ ना कुछ, तो वो क्या हैं, लिमिटेड इकोनॉमिक एंड नेवल कैपेसिटी है, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, एंड इंडियाज़ बैलेंस्ड अप्रोच हेल्प्स सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑटोनॉमी। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन फॉर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलायंस। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोर पिलर है इंडो पैसिफिक कॉरपोरेशन का। इसकी इम्पोर्टेंस है 90% से भी ज़्यादा जो है इंडिया का ट्रेड वो सी रूट से होकर जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, काउंटर पायरेसी एंड एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं, और डिज़ास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो ये सब इम्पोर्टेंस हैं कि इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, जैसे कि जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज जिसमें है मालाबार, AUSINDEX, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IOR, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लिटोरल स्टेट्स। फिर इसके स्ट्रेटेजिक आउटकम्स क्या क्या हुई हैं, डिटरेंस अगेंस्ट यूनिलेटरल एक्शंस एंड स्ट्रेंथनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एग्जामिन द रोल ऑफ मिडल पावर इन शेपिंग द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर। तो मिडल पावर का क्या रोल है इसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को शेप करने में। कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ये प्रमोट करते हैं मल्टीलेटरलिज्म एंड रूल बेस्ड ऑर्डर को। इट एक्ट एज स्टेबलाइजर बिटवीन मेजर पावर्स। इससे रीजनल कॉरपोरेशन जो है एनहांस होगा बिना किसी के डोमिनेशन के, एंड मिडल पावर इंक्रीज बैलेंस एंड इंक्लूसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट एज अ सिक्योरिटी कॉरपोरेशन इन द इंडो पैसिफिक, डिस्कस विद रेफरेंस टू इंडिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम इकोनॉमिक डायमेंशंस की बात करेंगे, ट्रेड, सप्लाई चेन्स एंड कनेक्टिविटी से, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कॉरपोरेशन से, रिसाइलेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स से। अगर हम इंडिया के इनिशिएटिव की बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स। फिर इसके चैलेंजेस भी होंगे जैसे कि ट्रेड डेफिशिएट, लिमिटेड मार्केट एक्सेस। ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पिलर है जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइनाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीकेशंस की बात करें तो क्या क्या हैं, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट कंसर्न्स हैं, मिलिटरलाइजेशन जो है बढ़ गई है इस रीजन में, और प्रेशर है इंडियाज़ मैरीटाइम इंटरेस्ट पर। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, नेवल को मॉडर्नाइज करना, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, एंड इंडिया सीक्स बैलेंस नॉट कन्फ्रंटेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ मिलीलेटरल ग्रुपिंग्स इन स्ट्रेंथनिंग द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलायंस फ्रेमवर्क। तो मिलीलेटरल ग्रुपिंग्स का क्या रोल है,
कोड ट्राइलेटरल्स एंड इशू बेस्ड कोएलिशंस हैं, फास्टर होती है डिसीजन मेकिंग, प्रैक्टिकल कॉरपोरेशन होगा और कंप्लीमेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस में पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और आप सभी जो है इनको इलेबोरेट कर कर लिखना। फिर हम बात करेंगे प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़ की। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द टर्म इंडो पैसिफिक प्राइमरली रेफर्स टू, ऑप्शंस आर ए इंडियन ओशन रीजन ओनली, बी पैसिफिक ओशन रीजन ओनली, सी combined strategic space of Indian and Pacific Oceans, and D Asian countries. Correct answer is C combined strategic space of Indian and Pacific Ocean. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following countries are member of the Quad? Correct answer is India, USA, Japan and Australia. Next, India's Saga doctrine is related to, options are A space security, B cyber security, C maritime security and D energy security. Correct answer is C maritime security. Next, Asian centrality in the Indo-Pacific implies, options are A Asian military leadership, B Asian dominance over major powers, C Asian-led regional architecture and D inclusion of non-Asian countries. Correct answer is C Asian-led regional architecture. Next, the Indo-Pacific Ocean Initiative was launched by, options are A United States, B Japan, C India and D Australia. Correct answer is C India. Next, which of the following is not a feature of India's Indo-Pacific approach? Correct answer is A strategic autonomy, B inclusiveness, C military alliance system and D rule-based order. Correct answer is C military alliance system. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।